हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वीडियो रहेगी वो इंट्रोडक्शन की वीडियो रहेगी। तो हम उसमें इंट्रोडक्शन सीखेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो आप सभी ने कुछ क्लास 8th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई के फॉर्म की, तो उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पे कुछ कुछ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 लाइक दिस बराबर 0, है ना। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं कुछ, है ना, नंबर्स आ रहे हैं। तो वेरिएबल्स और नंबर्स मिलके एक पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। तो ये कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, इस तरीके से कुछ पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे हमने पिछली बार आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, x प्लस वाई का स्क्वायर है, तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हम फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आता हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ होता हो वो हमारा कहलाता है इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। जैसे कि या तो x अकेला है तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो इस तरीके का पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ सिर्फ x है ना, तो एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ओके, देन अब कुछ पॉलिनोमियल्स में क्या होती हैं, और याद रखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने की, कि पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब भी वेरिएबल की पावर होल में रहेगी। समझ रहे हैं आप? जैसे कि यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा, जैसे कि हमने बोला 3x की पावर 1/2, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x की जो पावर है वो हमारी क्या है, p/q के फॉर्म की है, मतलब कि रेशनल नंबर में है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल कब कहलाएगा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब x की जो पावर रहेगी वो किस में रहेगी, वो होल नंबर में रहेगी। होल नंबर मीन्स 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब कि 0 या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर यदि रहेगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, देन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मैंने बताया है। अब हम पढ़ेंगे कि उसमें टर्म्स क्या रहती हैं। ठीक है, टर्म्स का मतलब होता है जो प्लस या फिर माइनस से जो अलग होती हैं, है ना। तो टर्म्स की हम डेफिनेशन यदि लिखें तो यहाँ पर डेफिनेशन तो कुछ नहीं होती है, सिर्फ आपको दिखाना है। जैसे एग्जाम्पल है तो x स्क्वायर प्लस 2x लिखा है जैसे, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो समझ रहे हैं टर्म्स क्या कहलाती हैं, जो प्लस या फिर माइनस से जो सेपरेट होती हैं उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और कॉफिशिएंट क्या होता है, जितनी भी टर्म होती ना, ईच टर्म हैव अ कॉफिशिएंट। हर एक टर्म के पास क्या होता है, एक कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, कॉफिशिएंट होता है। तो कॉफिशिएंट क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई भी जो वेरिएबल है उनके साथ में जो नंबर लिखा है वो हमारा कॉफिशिएंट कहलाता है। जैसे यदि हम यहाँ बोलें, इसी एग्जाम्पल से बोलें, तो जो x स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट क्या है, हमारा 1 है, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, अब x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है ना। तो यदि आप इनमें देखें तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, x का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है। तो आप कॉफिशिएंट को समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं अलग अलग, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये टर्म्स जो हैं उनका हर एक का कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट का मतलब कोई भी नंबर जो उसके साथ में, वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, सॉरी फॉर दैट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब होता है कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल 2 लिखा है, -3 लिखा है, 7 लिखा है, एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो कोई भी एक नंबर ले लें तो उसे हम बोल देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, यदि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यदि 0 आ जाए यदि, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, सो सिंपल। अब देन पढ़ेंगे हम मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है,
मोनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। क्या हो, लिख लीजिए आप, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। यदि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि एक ही टर्म अकेली है तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि मोनो का मतलब होता है ओनली वन या फिर वन। क्या, मोनो का मतलब होता है वन। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x² या फिर 4x, लाइक दिस। ये हमारे क्या कहलाएंगे, मोनोमियल कहलाएंगे। ओके, देन बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स ओनली। ठीक है, टू टर्म्स ओनली। जिस पॉलिनोमियल में यदि दो टर्म्स हैं तो वो हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। बाइनो का मतलब क्या होता है, या फिर बाय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टू। बाय का मतलब क्या होता है, BI, बाय। बाय का मतलब होता है टू, जिसमें टू टर्म्स होती हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए 3x² + 4x। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी, दो टर्म्स हैं। ठीक है, देन ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स। जिसमें अब तीन टर्म होती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, ट्राइनोमियल। और यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है थ्री। ओके, इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 3x² + 4x + 5। तो इसमें आप देख पा रहे हैं थ्री टर्म्स यूज हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अपन आगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, दिख रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है वो आगे पढ़ते हैं अपन। क्या होता है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी, किस चीज़ की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की। ठीक है, क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि हाईएस्ट पावर ऑफ द variable, highest power of the variable in a polynomial, in a polynomial क्या कहलाता है, as the degree of polynomial। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो डिग्री क्या कहलाती है। इसको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 5/2x - 4/² - 6 है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है हमारी, यहाँ पे 6 है। ये y⁶ हाईएस्ट पावर है। तो जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की, वही हमारी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 6 है इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे अपन क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अ पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 1। ठीक है, डिग्री क्या हो, 1 हो, तो वो क्या होता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। हम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या है, जैसे कि √2y + 1। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि y की पावर, हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, सॉरी। ओके, अब देन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री 2 होती हो। किस, क्या, जिसमें डिग्री क्या होती हो, 2 होती हो, डिग्री 2। देन क्या कहलाएगा वो हमारा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। डिग्री 2 जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x² + 4x। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये एग्जाम्पल किसका है, डिग्री 2 का एग्जाम्पल है। ओके, सॉरी, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री 3 होती हो, है ना, डिग्री 3। यदि डिग्री 3 है तो वो क्या कहलाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 6x³ - 6। यदि यहाँ पे ये आप लिखेंगे तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है,
आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, मैं आपको, हो सकता है मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में प्रोवाइड करा दूँ, ओके। देन जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है क्या, जिसमें जीरो पॉलिनोमियल मैं आपको बता चुकी हूँ क्या, नॉर्मली यदि हम जीरो लिख रहे हैं तो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिग्री है ना पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जो है ना, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पे नॉट डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन, मतलब कि अभी तक ये नहीं पता है कि डिग्री क्या है इसकी, ओके। देन ये हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आपको मुझे मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू। एंड आगे हम पढ़ेंगे 2.1 नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।